नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर के इस सीरीज़ में ऑपकोड एंड ऑपरेंड को देखेंगे। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस लेक्चर सीरीज़ में, कंप्यूटर के इस लेक्चर सीरीज़ में, जो कि बीपीएससी के लिए जो रिक्रूटमेंट आया है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑपकोड एंड ऑपरेंड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, पाइथन एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बीट वाइज ऑपरेटर। इन सारे ऑपरेटर्स को अच्छे से समझेंगे। प्रेसिडेंस ऑफ बीट वाइज ऑपरेटर, प्रेसिडेंस तो सारे ऑपरेटर्स में होते हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं किस किस में ऑपरेटर होते हैं। सारे में नहीं हो सकते हैं बट हाँ मैक्सिमम में होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन एंड ये टाइप कन्वर्सन, राइट। तो ये सारे टॉपिक हैं हमारे और हम आज इसको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, एनी कमांड। एनी कमांड, कोई भी कमांड हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं तो वो हमारा एक इंस्ट्रक्शन होता है। लो लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट को खोला, वहाँ पे एक लाइन ये लिखा हुआ है। अब इस लाइन में कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, सपोज यहाँ लिखा हुआ है कि वी आर गोइंग टू प्ले, दिस इज़ अ लाइन। बट इस लाइन को अगर आपको ब्लैक कलर में है फॉन्ट, रेड कलर में करना है, येलो कलर में करना है, तो उसके लिए हम उसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन हम लोग कलर बटन को प्रेस करते हैं। तो सेलेक्ट करना एक इंस्ट्रक्शन है और हिट करना, रेड कलर करने के लिए उस कलर बटन को हिट करना वो एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शंस किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जो हम लोग एक्शन लेते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम कुछ कमांड, कुछ ऑर्डर देते हैं। यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, इस ये जो कि एक यूनिट है एग्जीक्यूशन का। ठीक है, ये क्या करता है, हम कमांड दिए, उस कमांड को परफॉर्म किया, वो एक काम हमें करके देगा। एन इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेल द प्रोसेसर। अभी जो ये इंस्ट्रक्शंस है, ये कमांड है, प्रोसेसर को बताता है व्हाट टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड, क्या टास्क परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शन बताता है किसको, इंस्ट्रक्शंस बताता है हमारे सीपीयू प्रोसेसर को कि क्या काम करना है। एंड उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करके सीपीयू आइडेंटिफाई करता है कि उसको क्या क्या माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो दिस इज इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, एक कमांड है एंड वो कमांड किसको दिया जाता है, वो कमांड हम सीपीयू को देते हैं। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, माइक्रो ऑपरेशंस क्या क्या होंगे उसको फाइंड आउट करता है एंड वो माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एंड जब माइक्रो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो हम समझते हैं या हमारा काम, वो जो कमांड हमने दिया है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो और थोड़ा समझते हैं इसको। इंस्ट्रक्शंस रेफर टू एन ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय प्रोसेस डायरेक्टली। ठीक है, ऑपरेशंस क्या होता है, ये भी एक एक्शन है, इंस्ट्रक्शंस है जो कि सीपीयू द्वारा परफॉर्म होता है। The entire set of instructions that can be executed by processor directly through the logic in hardware form the instruction set of the processor। तो instructions देखें हमने, instruction set की है, जो भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक एक इंस्ट्रक्शंस होंगे। एक टास्क एक इंस्ट्रक्शन से परफॉर्म नहीं हो जाएंगे, उसके लिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होगा, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही यहाँ पे बोला जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। टास्क हमने देख लिया है कि सीपीयू टास्क को परफॉर्म करता है, वो हमें माइक्रो ऑपरेशंस क्या क्या लेने हैं वो भी डिसाइड करता है।
एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें क्या क्या मेन काम होगा, उसमें बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे। फोर से हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, फॉर लूप लेता हूं मैं। फॉर i इज इक्वल टू 0, i ग्रेटर देन 5, i प्लस प्लस, राइट। तो इस लूप को रन करने के लिए, इस कमांड को रीड करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे एंड देन लॉजिकल ऑपरेशंस भी होंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में मैंने यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। मैं आपको ये डिस्टिंग्विश कराना चाहता हूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या है एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है, डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही वो इस इंस्ट्रक्शंस को लेगा, इस 4 के लिए भी कंप्यूटर क्या करेगा, ASCII जो कोड है उसमें कन्वर्ट करेगा, i को कन्वर्ट करेगा, 0 को कन्वर्ट करेगा, ये i ग्रेटर देन 5 है, इन सब को कन्वर्ट करेगा किसमें, 0 और 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये कन्वर्सन का काम कौन करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। इवन अगर आप यहाँ पे लिखते हो प्रिंट हेलो पाइथन, अगर आप ये कमांड भी यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशंस होगा। प्रिंट का जो कमांड है वो उसका 0 और 1 में कन्वर्सन होगा, हेलो का भी 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्सन। तो ये कन्वर्सन का काम अरिथमेटिक ऑपरेशंस द्वारा होता है। एंड देन यहाँ पे तो कोई लॉजिकल ऑपरेशन नहीं ले रहे हैं तो प्रिंट हो जाएगा। बट इसमें हम दोनों है, कन्वर्सन भी है अरिथमेटिक में 0-1 में, एंड देन यहाँ पे ये जो चेकिंग कर रहा है ये लॉजिक परफॉर्म कर रहा, तो लॉजिकल ऑपरेशंस होता है। तो एक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं साइकिल या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो होंगे ही, लॉजिक ऑपरेशन भी होंगे, हो सकते हैं, जरूरी नहीं लॉजिक ऑपरेशन सभी में हो, डिपेंडिंग अपॉन द हम इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं, उसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस 2 होते हैं। एवरी इंस्ट्रक्शंस इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, ऑप कोड एंड ऑपरेंड। अभी और डिटेल में देखेंगे, वैसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। एक वेरिएबल लिया हूँ जिसमें जो कि जिसका नाम है ऐड, और ये ऐड क्या करेगा, एक वेरिएबल और है num1 प्लस num2। तो ये जो 2 वेरिएबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं। ये जो है num1 एंड num2 ये हमारा क्या है, ऑपरेंड है। और ऑप कोड ये जो एडिशन कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड ऑप कोड। सो द ऑप कोड स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। जो ये ऑप कोड होता है, यहाँ पे जोड़ है तो एडिशन का काम होगा, अगर यहाँ माइनस का साइन है देन सब्सट्रैक्शन होगा, यहाँ डिवीजन या मॉड का साइन है तो रिस्पेक्टिव फंक्शनैलिटी परफॉर्म होंगे। एंड ऑपरेंड्स प्रोवाइड डेटा, नाम 1 एंड नाम 2 हमारा क्या है, ऑपरेंड है, और ये हमें डेटा देता है जिसपे कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। यहाँ जो भी ऑपरेशंस होंगे ऑपरेंड में वो एक्शन परफॉर्म होंगे किस पे, ऑपरेंड पे, नाम 2 एंड नाम 1 पे, राइट। होप आप अंडरस्टैंड कर लिए हैं इस टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस साइकिल क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होने के पहले कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप होता है कि फेच इंस्ट्रक्शंस। क्या इंस्ट्रक्शंस मिला है हमने, लेट्स से कि पाइथन का जो एडिटर है वहाँ पे इंटर a इज इक्वल टू यहाँ पे मैं प्रिंट का कमांड देता हूँ, ठीक है, प्रिंट ब्रैकेट में कुछ है, ठीक है, तो ये वैल्यू को उसको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा CPU है वो इसको रीड करेगा, रीड करना, और रीड करना क्या,
ये हमारा लिखा हुआ है पाइथन एडिटर में, ठीक है। तो सपोज ये पाइथन क्लोज है, हम सबसे पहले करेंगे पाइथन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें प्रोग्राम को लोड करेंगे। ये प्रोग्राम को लोड करना, ठीक है, जो यहाँ पे सोर्स कोड हमने लिखा है उसको सेव कर रखा है और उसको ओपन किए, तो दिस इज कॉल्ड फेच, ठीक है। किसी भी चीज़ को ओपन कर रहे हैं तो ओपन करने के टाइम ही वो चीज़ हमारे जो रैम होता है उसमें आ जाता है टू परफॉर्म फंक्शन, तो दिस इज कॉल्ड फेच, ठीक है। वन इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहला फेच होता है, देन डिकोड होता है, ठीक है। डिकोड माने जो इंस्ट्रक्शन है लाइन बाय लाइन, उस इंस्ट्रक्शन का जैसे ही हमने फाइल को ओपन कर लिया उसके बाद एक एक लाइन का डिकोडिंग होगा कि उसमें क्या क्या अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, डिकोड इंस्ट्रक्शंस होगा। उसके बाद रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट साइकिल होगा एग्जीक्यूशन होगा। डिकोड किए, डिकोड करने के बाद जो भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो सीपीयू परफॉर्म करेगा एंड लास्ट में राइट बैक होगा। ये जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे उससे कुछ रिजल्ट यहाँ पे बनेगा, राइट, रिजल्ट बनेगा एंड उस रिजल्ट को स्टोर करेंगे और वही राइट बैक मीन्स एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट को स्टोर करते हैं एंड अगर कुछ एरर आता है तो अगेन वो इंस्ट्रक्शंस को फिच करने पे चले जाएंगे, डिकोड होगा, अगेन एग्जीक्यूशन, राइट बैक होगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो ड्यूरिंग फेच, फेच में क्या होता है, द इंस्ट्रक्शंस इज फेच फ्रॉम मेमोरी, राइट। फेच साइकिल में इंस्ट्रक्शंस को हम फेच करते हैं, मीन्स फाइल को ओपन करते हैं, जो मैंने बताया। ड्यूरिंग डिकोड साइकिल इंस्ट्रक्शंस इज प्रोसेस्ड बाय कंट्रोल यूनिट, जो भी इंस्ट्रक्शंस डिकोड में क्या होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो प्रोसेस होंगे कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू, व्हिच जनरेट द सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, माइक्रो ऑपरेशंस जनरेट होंगे, टाइमिंग सिग्नल होंगे टू रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। माइक्रो ऑपरेशंस आर देन एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूट साइकिल, जो यहाँ पे एग्जीक्यूट साइकिल है इसमें माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एंड इंस्ट्रक्शंस का जो वर्क है, इंस्ट्रक्शंस को जो कमांड दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जो कमांड सिस्टम को दिया जा रहा है वो परफॉर्म होगा एंड रिजल्ट जनरेटेड, रिजल्ट आएंगे, आर देन राइट बैक टू मेमोरी, मेमोरी में उसको लिखा जाएगा ड्यूरिंग राइट बैक साइकिल एंड लिखने के बाद हो सकता है हम उसको स्टोर करें लोकल स्टोरेज में या हम उसको प्रिंट करें। सो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देना चाहता हूँ, ठीक है, जो शायद किसी लेक्चर में मैं इसको डिटेल में लूँगा, बट अभी मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के बाद जब राइट बैक होता है तो राइट बैक दो तरह के होते हैं, एक होता है डायनामिक एंड दूसरा होता है स्टैटिक। तो जो डायनामिक होते हैं वो हमारा हो गया प्रिंट, अगर हमने कुछ प्रिंट किया तो वो क्या होगा, हमारे स्क्रीन पे दिखेगा, राइट, बट क्या वो सेव हो रहा, नहीं, वो सेव नहीं हो रहा है। जब प्रोग्राम रन कर रहा है तभी वो हमारे सिस्टम में दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक। जैसे ही सिस्टम बंद करेंगे तो वो हमारा जो रिजल्ट आया वो दिखेगा नहीं। अगेन जब सिस्टम ऑन करेंगे, सॉफ्टवेयर लोड करेंगे, उसमें प्रोग्राम को फेच करेंगे, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, देन अगेन रिजल्ट आएंगे, राइट। तो ये डायनामिक हो गया। बट स्टैटिक क्या है, जो यहाँ पे रिजल्ट आया अगर उसको आप लोकल डिस्क में, लोकल ड्राइव में अगर सेव कर लेते हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक स्टैटिक राइट बैक, राइट। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर है, उसने कुछ टास्क को परफॉर्म किया एंड साइमल्टेनियसली वो प्रिंट कर भी सकता है, नहीं भी कर रहा, बट हमारे लोकल डिस्क में एक फाइल बनाएगा, वहाँ पे जाके अगर कुछ लिख देता है तो वो फाइल अगर सिस्टम बंद भी हो जाता है तो वो रिजल्ट जो कि फाइल में लिखा हुआ है सिस्टम क्लोज होने के बाद जब ओपन करेंगे तो भी हमें दिखेगा। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक राइट बैक।
सो होप आप ये भी समझ गए होंगे। मूविंग टू नेक्स्ट आइटम, दैट इज ऑप कोड एंड ऑपरेंड। देखो, ऑप कोड एंड ऑपरेंड हमने पहले ही बताया है। अगर ऐड लेते हैं, ऐड फंक्शन एक वेरिएबल है, इसमें अगर फंक्शंस परफॉर्म करना है नाम 1 प्लस नाम 2, देन क्या होगा, सबसे पहले इनका ही बाइनरी कन्वर्सन होगा, उसके बाद इस पे टास्क परफॉर्म होगा। तो अभी हम समझते हैं कि कैसे ये होता है। द ऑपकोड फॉर एडिशन, राइट। ऑपकोड, जैसे मुझे दो नंबर का एडिशन करना है, मान लो 93, हमारा नाम 1 में 93 है एंड नाम 2 में 25 है, राइट। तो एंड यहाँ पे हमारा एडिशन है, तो ये जो दोनों है, ये दोनों हमारा ऑपरेंड हो जाएगा, राइट। और ये जो 25 है, इसको ऑप कोड बोलेंगे। तो अभी जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होंगे, फर्स्ट काम क्या होगा कि ये जो 93 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, राइट। तो कैसे होता है वो देखते हैं। ऑप कोड फॉर एडिशन एज डिस्क्राइब्ड इन द टेबल इज 000। ये जो प्लस है, इस प्लस का ऑप कोड क्या है, 000। 3 0 मीन्स ये एडिशन है। एंड BCD मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल, कोड 4 9 3 2 एंड 5 आर, ये है हमारा, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल मीन्स ये जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है 93 का ये डेसिमल नंबर है। अब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो उसका जो एक एक डिजिट है 9 का 3 का, हमें बाइनरी कन्वर्सन करना पड़ेगा। तो ये जो 9 का है वो ये वैल्यू है 1001। उसी तरह से 3 का, इसका जो बाइनरी कन्वर्सन है 9 का 1003 है। उसी तरह से 3 का बाइनरी कन्वर्सन क्या है, 0011, राइट। उसके बाद आप देखोगे जो हमारा ये 25 है, ठीक है, 25, तो 2 का बाइनरी कन्वर्सन क्या है, 0010 एंड 5 का जो कन्वर्सन है वो है 0101। तो सबसे पहला काम तो ये कन्वर्सन होगा, और आपको पता है ये 0 का क्या है, प्लस का है 000, राइट। तो ये हमारा कन्वर्सन हो गया, पहला काम यही होता है, ठीक है, कन्वर्सन। ये एरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो करते हैं, एरिथमेटिक यूनिट में होते हैं। अब कंप्यूटर में अगर ये कमांड हमने दिया है तो उसको इस कमांड में हम देख रहे हैं सिस्टम में है, बट सिस्टम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, इसको वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इस ऐड को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसमें क्या है, जो यहाँ पे जो भी कमांड दिए हैं उसको ये इन्होंने लिख लिया है, राइट। ये देखो, यहाँ से अगर चलोगे तो ये वाला कमांड है, फिर 2 का कमांड ये है। उसके बाद ये हमारा जो है 2 का, यहाँ से ये वाला जो कमांड है 3 का कमांड है, और ये वाला जो कमांड है ये यहाँ 9 का कमांड है, एंड ये 000 ये हमारा एडिशन है, राइट। तो इस तरह से कमांड पास होता है, और उसका वैल्यू माने ये तो हमें सिस्टम में दिख रहा, बट एक्चुअल कंप्यूटर इसको इस फॉर्म में समझता है। होप आप इस चीज़ों को अच्छा से समझ गए होंगे, राइट। और ऐड करने के बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा वो इसी पे अपना एक्शन परफॉर्म करके जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो हमने देखा इंस्ट्रक्शंस ये हैं, इस तरह से सिस्टम इसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अब वो मीन्स इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए इसकी, अब इसको कब एक्शन टास्क कंप्लीट होगा, जब वो एडिशन का काम परफॉर्म हो जाएगा। आप देख लो, दूसरा जो एग्जांपल मैंने इसमें लिया है 25 डिवाइडेड बाई
5। तो ये हमारा एक क्या है, ये हमारा ऑप कोड है। एंड उसके बाद ये 0 5, यहाँ ये हमारा 0 5 को रिप्रेजेंट कर रहा, और ये आई गेस 5 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन 2 को। तो इस तरह से यहाँ पे भी 0 और 1 को कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट। तो आप समझ गए होंगे ऑप कोड एंड ऑपरेंड किस तरह से काम करता है। सभी को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, राइट। तो ये था ऑप कोड एंड ऑपरेंड। अभी हम और समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। क्या क्या हमने सिलेबस ऑलरेडी देखा है, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल that helps in carrying out an assignment operation और arithmetic और logical computation। ये हमारा क्या है, ऑपरेटर्स है, स्पेशल सिंबल्स होते हैं that helps in carrying out an assignment operation। मान लो यहाँ a प्लस b है, तो ये सिंबल ही है ना, राइट। इसमें हम वैल्यू इस एग्जांपल के अनुसार दें तो 2 है एंड b में 3 है, राइट। तो ये हमारा ऑपरेटर्स हुआ। वैल्यू दैट द ऑपरेटर ऑपरेट ऑन इज कॉल्ड ऑपरेंड। ऑपरेटर पे जो ऑपरेट्स करता है, ऑपरेटर के को एग्जीक्यूट जिसके द्वारा किया जाता है ये एडिशन, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड। तो यहाँ पे इन जब हम माने उसको वेरिएबल देंगे तो ये 2 + 3 देंगे तो हमारा रिजल्ट 5 आएगा, राइट। तो दैट इज ऑपरेंड, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। नाउ मूविंग टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिटवीन 2 ऑपरेंड। ठीक है, अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करने हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। क्रिएट 2 वेरिएबल a एंड b एंड वैल्यू 10 एंड 5 हम उसमें असाइन करते हैं। तो हमने a और b वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू 10 एंड 5 असाइन कर दिया। एडिशन के लिए ये प्लस सिंबल है एंड सब्सट्रैक्शन के लिए ये माइनस सिंबल है। एंड हमने a + b करेंगे तो 10 + 5 क्या हो जाएगा 15, और a - b करेंगे तो 10 - 5 दैट विल बी 5। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन सिंबल, a इंटू b तो 10 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा 50। डिवीज़न करेंगे, a में वैल्यू है 10 और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीजन फल जो होगा दैट विल बी 2। दिस इज रिमाइंडर ऑपरेटर। रिमाइंडर ऑपरेटर में मैं एग्जांपल दूसरा भी लेकर बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर 10 है डिवाइडेड बाय 5 है तो 5 से 10 में भाग देंगे तो कंप्लीटली कट जाएगा तो 0 बचेगा। लेकिन मैंने यहाँ 11 ले लिया और इसको 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे इस ऑपरेटर के अनुसार 1 से शेष बचेगा। क्यों, अगर 5 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में ये कटेगा, कटने के बाद यहाँ एक ये शेष। तो ये वाला चीज़ ना बताता है ये ऑपरेटर, और ये वाला जो चीज़ है मीन्स अगर कहीं पे ऐसा ऑपरेटर है तो वो 2 को बताएगा, एंड मॉड का ऑपरेटर है तो वो शेष को बताएगा। सो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका मीनिंग होता है रिमाइंडर और इसका मीनिंग होता है भागफल। डबल स्टार अगर है तो उसका मीनिंग होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, x⁻²। दिस इज एक्सपोनेंट का फॉर्म होता है, राइट। तो अभी यहाँ पे a वेरिएबल कितना है 10 और उस पे पावर है b का 5, तो ये हो जाएगा 10 के बाद 5 0, राइट। तो ये हमारा ये इस तरह से ये कुछ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे जिनको हमने देखा, और कुछ ऑपरेटर देखते हैं जो पेंडिंग है, बचा हुआ है। एडिशन हमने देख लिया, यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं, वही num1 num2 लिया गया है। एंड इस तरह से हमारा 11 आया है। उसी तरह से अगर स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग भी में भी ये एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो हेलो इंडिया दो वेरिएबल में स्टोर किए हैं, उसको प्लस से ये करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा हेलो इंडिया। उसी तरह से ये भी सब्सट्रैक्शंस का देख लिए हैं। ये क्या करता है, डिवीज़न का काम करता है। तो
यहाँ num1 एंड num2, num1 में 5 है, num2 में 6 है, 5 माइनस 6 तो -1 हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लिकेशन भी हमने देख लिया है, यहाँ पे 30 हो जाएगा 5 इंटू 6। एंड अगर यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में इंडिया हमने दिया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है स्ट्रिंग को, तो इंडिया 2 बार यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे डिवीज़न दे रहे हैं राइट, तो 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हमारा क्या होगा, ये 0.5 मीन्स 5/10 1/2। यहाँ पे num2 बाई num1 है, 4/8 है, तो हमारा 0.5 पे आंसर होगा। मॉड्यूलस मैंने बताया ऑलरेडी, यहाँ 13/5 है, ये देख लेते हैं। 5 को 13 से डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा 10, यहाँ पे 3 ये शेष बचेगा, तो ये देखो आप यहाँ पे आंसर 3 है राइट। अब फ्लोर डिवीज़न का वैल्यू ये होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्या है, ये हमारा नॉर्मल डिवीज़न है एंड ये फ्लोर डिवीज़न है। फ्लोर डिवीज़न में क्या होगा, 13 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे राइट, तो हमारा जो ये बचेगा शेष वो हमारा 3 बचेगा राइट। कैसे बचेगा, हम लोग देखते हैं इसको। 4 डिवाइडेड बाय 13, देखिए इसको पढ़ते हैं। डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न द कोटेंट बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट को हटाने के बाद जो शेष, अच्छा, इट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर डिवीज़न, इसको इंटीजर डिवीज़न भी बोलते हैं। जैसे num1 में 13 है, num2 में 4 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 को 3 से भाग दिए तो 12 आया राइट। तो यहाँ पे भागफल हमारा 3 आएगा, दिस विल बी फ्लोर डिवीज़न राइट। अगर डबल है तो फ्लोर डिवीज़न कहलाएगा। क्या है, डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न द कोटेंट बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट, इट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर डिवीज़न राइट। तो यहाँ पे 1 आया। अभी क्या है कि इसको और फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 0 दे दिए एंड यहाँ पे पॉइंट के बाद इसको 2 बार डिवाइड किए तो 8, यहाँ पे 2 आएगा एंड देन 0 तो फिर 5, तो 20। अभी ये पूरा कट गया राइट। बट हम लोग ये पूरा नहीं लेंगे बल्कि ओनली इंटीजर लेंगे। तो आपने देखा इसमें भी हम लोग माने ये वाला जब डिवीज़न है राइट, यहाँ पे इंटीजर ही नहीं फ्लोट को भी लिया गया है। दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। अगर ये वाला वैल्यू है तो क्या फ्लोट भी आएगा, और ये वाला वैल्यू है तो ओनली इंटीजर जो 0.25 है इसको नहीं लेंगे राइट। तो ये हमने देख लिया डिवीज़न क्या होता है। फ्लोर डिवीज़न मीन्स ओनली इंटीजर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर डिवीज़न एंड ये एक्सपोनेंट है राइट। तो क्या है, परफॉर्म एक्सपोनेंट पावर कैलकुलेशन। एक्सपोनेंट तो हमने बता ही दिया है कि यहाँ पे num1 स्टार num2, इसका मीनिंग है num1 में जो वेरिएबल है 3 का पावर 4 हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 81। सो दिस वाज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी हायरार्की हम लोग देखते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्रेसिडेंस क्या होता है। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस हम लोग देते हैं ब्रैकेट को, कोस्ट जिसको बोलते हैं हिंदी में। ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंट आता है। माइंड इट, ब्रैकेट का सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, देन एक्सपोनेंट आएगा, देन डिवीज़न आएगा, देन मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट रहता है, उसके बाद एक्सपोनेंट रहता है, उसके बाद डिवीज़न रहता है एंड मल्टीप्लिकेशन। हम लोग ऐसा समझते हैं कि डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एक साथ होता है, बट अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है a प्लस b डिवाइड यहाँ मल्टीप्लिकेशन है डिवाइड c, तो यहाँ पे हम लोग
रिजल्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, पहले गुना करें फिर भाग दें, बट कंप्यूटर जब भी परफॉर्म करेगा पहले इसको डिवीज़न का काम करेगा, देन मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा जो भी रिजल्ट आएंगे उसके साथ। तो माइंड इट, डिवीज़न का प्रेसिडेंस हायर है मल्टीप्लिकेशन से, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का प्रेसिडेंस सेम है। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट आइटम, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, ये वैल्यू असाइन करते हैं। हमने a में वैल्यू 10 असाइन करना है, तो इस a वेरिएबल में हमारा वैल्यू कैसे असाइन होता है, और भी इसके मेथड है लिखने का, हम लोग देखते हैं उसको। राइट, ये सिंबल क्या है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। हाउ इट वर्क्स देखते हैं। इस तरह से नॉर्मल असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, ये हमारा राइट साइड ऑपरेंड है और ये हमारा लेफ्ट है, तो राइट में जो वैल्यू रहेगा वो लेफ्ट में असाइन हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी, राइट, यहाँ पे प्लस इक्वल टू, इसमें कैसे होता है, ऐड राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट ऑपरेंड एंड स्टोर रिजल्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑपरेंड। मीन्स अगर हमारे पास ये वैल्यू है, इसमें भी ये हमारा राइट ऑपरेंड है, राइट, और ये हमारा लेफ्ट ऑपरेंड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी में जो वैल्यू रहेगा वो ऐड होगा ए के साथ। यहाँ क्या है, ऐड राइट ऑपरेंड टू लेफ्ट ऑपरेंड, ऐड, अगर ऐसा सिंबल है तो ये ए और बी आपस में जुड़ेंगे। सपोज ए में 10 है एंड बी में 5 है, तो 10 प्लस 5 ये ए और ये बी है, राइट। ऐड होने के बाद वो ए में स्टोर हो जाएंगे, ए में स्टोर कितना होंगे, 15, एंड रिजल्ट ऑन राइट साइड ऑपरेंड। मीन्स जो इसका काम है वही काम इस वाले ऑपरेटर का ए प्लस इक्वल टू बी का भी काम है। उसी तरह से ए माइनस बी का काम होगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो, राइट। तो इस वाले ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, ए माइनस बराबर बी, इसका है ए के वैल्यू को बी से घटाएंगे और ए में स्टोर करेंगे, ए के वैल्यू को बी के वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करेंगे एंड बी ए में स्टोर करेंगे। किस में, ए में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे 10 ए में है एंड बी 5 में, बी में 5 है, तो 10 माइनस 5 आएगा एंड 5 को ए में स्टोर करेंगे। इसीलिए देखो यहाँ पे जब प्रिंट ए किया जा रहा है तो 15 दिखा रहा है एडिशन में, एंड सब्सट्रैक्शन में जब प्रिंट करेंगे तो वो हमें 5 दिखाएगा। ओके, then this is multiplication and assignment and this is division and assignment, सेम होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है स्टार इज इक्वल टू, तो a को b से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड जो रिजल्ट आया उसको a में स्टोर करना पड़ेगा। तो जब a प्रिंट कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 था, मल्टीप्लाई होने के बाद 50 a में अभी स्टोर हो गया, तो 50 प्रिंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा एंड जो वैल्यू आएगा वो होगा 2.0 एंड यहाँ पे 2.0 होगा। अगर यहाँ पे इस तरह से बराबर होता तो यहाँ 2.0 नहीं, ओनली 2 आता। असाइनमेंट ऑपरेटर ये है। अभी हम लोग और भी देख लेते हैं कुछ। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमने ये देख लिया है, प्लस सब्सट्रैक्शन इक्वल टू देख लिया है, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया है। अभी मॉड वाला नहीं देखे थे, तो सेम चीज़ होगा। 7 को अगर 3 से डिवाइड होगा, राइट, तो नाम 1 में 7 है, नाम 2 में 3 है, डिवाइड होके एक जो आएगा वो नाम 1 में हो जाएगा एंड जब प्रिंट करेंगे तो 1 वैल्यू शो करेगा। ये तो मैंने बताया ही। इसमें इंटीजर सिर्फ दिखाएगा, फ्लोट पार्ट को नहीं दिखाया जाता है। एक्सपोनेंट में ए में अगेन यहाँ पे नाम 1, तो यहाँ नाम 1 2 है, 2 टू द पावर
3 हो जाएगा, एंड ये हमारा num 1 है, ये num 2 है, और num 1 में स्टोर हो जाएगा। जब num 1 को प्रिंट करेंगे 2 टू द पावर का रिजल्ट 8 हमारा प्रिंट होगा। सो हमने देख लिया, यहाँ पे नोट यहाँ पे कुछ दिया हुआ है x टू द पावर इतना, ये सेम एज यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, और ये सेम है x इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, राइट। सिमिलरली ये ना नॉर्मल ऑपरेटर है, राइट, इसके बराबर ही काम करता है, सब में ये चीज़ें दिया हुआ है। तो वो ये कुछ नहीं है, जस्ट a प्लस इज इक्वल टू बी को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a प्लस बी, इसी तरह से सब में काम करेगा। तो वी ऑलरेडी नो दिस, ओके। सो मूविंग टू नेक्स्ट आइटम, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। हम लोग इसमें कंपेयर करते हैं बिटवीन टू ऑपरेंड, राइट। तो हम लोग कैसे करेंगे? टेस्ट न्यूमेरिकल इक्वलिटीज एंड इनइक्वलिटीज बिटवीन टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये हमें बुलियन वैल्यू देगा। बुलियन वैल्यू ऑलवेज ट्रू और फॉल्स होता है। ऑल ऑपरेटर्स हैव सेम प्रीसिडेंस, इसमें जो प्रीसिडेंस होगा सेम होगा। जितने भी ऑपरेटर्स है रिलेशनल ऑपरेटर्स में, उसके जो प्रीसिडेंस सेम है। इसका मीनिंग है वो एक ही लाइन में उनका एग्जीक्यूशन होगा, हायरार्की नहीं होगा। क्रिएट टू वेरिएबल एक्स वाई विद वैल्यू 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो x में हमारा 5 है, y में हमारा 7 वैल्यू है। ये हमारा है स्ट्रिक्टली लेस देन, राइट। तो अगर हम लिखते हैं x लेस देन y मीन्स 5 लेस देन 7, तो ये ट्रू वैल्यू देगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, 5 छोटा है 7 से। एंड ये होता है लेस देन इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पे 5 लेस देन 7, ठीक है। अगर ये इक्वल टू होता, जैसे अगर यहाँ पे a में 7 स्टोर होता तो हम लोग लिख सकते थे, तो भी ये ट्रू वैल्यू देता। लेकिन 8 लेस देन इक्वल टू 7 होगा तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करता, राइट। तो इसका वैल्यू है ग्रेटर देन, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका इस सिंबल का मीनिंग है इक्वल टू, एंड दिस सिंबल का मीनिंग है नॉट इक्वल टू। तो ये अगर यहाँ पे 5 में हमारा x में 5 है, y में 7 है, तो 5 बड़ा है 7 से, ऐसा नहीं है, तो ये हमें फॉल्स वैल्यू दिया है। 5 x में एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ये भी नहीं है। लेकिन 7 होता ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तो ये ट्रू आता, बट ये तो छोटा है तो इसलिए फॉल्स आया है। यहाँ पे इक्वल टू है, फॉल्स आया है। अगर यहाँ पे 7 a में 7 होता, b में 7 होता, इक्वल टू होता, तो ये हमारा ट्रू देता। बट अभी ये x 5 है, y 7 है, तो फॉल्स दे रहा है। एंड देखो यहाँ पे 7 नॉट इक्वल टू है, राइट। 5 ये नॉट इक्वल टू 7, तो ये हमारा ट्रू वैल्यू दिया। इस तरह से हम लोग देखें कि रिलेशन ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। तो हमने देख लिया है ये इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सो अभी हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? ये दो ऑपरेंड पे ही ये भी काम करेंगे, बट कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं एंड हम कंडीशन चेक करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे? बूलियन रिटर्न करेंगे। तो हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर में जो चेक होता है एंड ये लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर में बूलियन वैल्यू हमें मिलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर डिजाइन टू वर्क विथ स्केलर और बूलियन वैल्यू, और एंड और नॉट, राइट। तो ये हमारा और है, ये एंड है, एंड नोट है। कैसे काम करता है? और में इस साइड का या इस साइड का कोई भी अगर ट्रू होगा तो हमें वैल्यू मिल जाएगा ट्रू। आई मीन ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y। x क्या था? 5, y 7 था। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ,
लेकिन जो दूसरा कंडीशन है x जो है 5 है लेस देन 7, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। एंड में क्या होता है, और में कोई भी दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तो ट्रू होगा। लॉजिकल एंड में कोई भी दो कंडीशन में दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यहाँ पे ये वाला कंडीशन फॉल्स हो रहा, यहाँ पे ये वाला कंडीशन x लेस देन 7 ये हमारा ट्रू हो रहा, लेकिन एंड में दोनों होना चाहिए तब ये हमें ट्रू देगा, अभी तो ये फॉल्स है नोट में, राइट। तो x इज इक्वल टू y ये कंडीशन रॉन्ग है, राइट। ये 5 इज इक्वल टू 7 ये नहीं है, राइट। तो ये यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा, ये कंडीशन हमें जो रिजल्ट देगा ये कंडीशन वो होगा क्या, फॉल्स। बट नोट करना है जो भी आएगा, तो फॉल्स का नोट क्या होगा, ट्रू। तो ये वाला ऑपरेशन हमें लॉजिकल नोट आई मीन इस एक्सप्रेशन के लिए ट्रू रिजल्ट देगा। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर था। हम लोगों ने एंड का देख लिया, लॉजिकल एंड, और का देख लिया, एंड नोट का देख लिया, राइट। सो मूविंग टू नेक्स्ट, अभी हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर देखेंगे। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, बिट आपको पता होगा 0 एंड 1 को हम लोग बिट बोलते हैं, राइट। तो ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, हमने अगेन दो वेरिएबल जो कि पहले लिया है उसी को कंटिन्यू किया है। तो बाइनरी कोड फॉर 5 के लिए हमारा जो बाइनरी कोड है ये है, राइट। और ये हमने ऐसे दे दिया है जस्ट टू फुलफिल कंडीशंस। एक्चुअली ये हमारा 5 का है, बट जो हमारा ये कन्वर्शन होता है, राइट, वहाँ पे हम लोग 8 बिट लेते हैं ना, इसलिए यहाँ पे 00 हम लोगों ने डाल दिया है। बट इस 5 के लिए ये वाला वैल्यू, उसी तरह 7 के लिए ये वाला वैल्यू 7 है, और इधर हम लोगों ने जस्ट टू फुलफिल कि हाँ 8 यहाँ पे बिट होना चाहिए, राइट। तो वो इसलिए हम लोगों ने 00 उसके लेफ्ट साइड में अपेंड कर दिया है। 0 का मीनिंग क्या होता है, फॉल्स, एंड 1 का मीनिंग होता है ट्रू, राइट। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये काम आएगा। 0 का मीनिंग होता है फॉल्स एंड 1 का मीनिंग होता है ट्रू। इन बिट वाइज और ऑपरेटर कॉपी अ बिट को कॉपी करेगा। क्या, यहाँ पे पहला बिट 0 है, यहाँ पे पहला बिट 0 है, इन दोनों को कॉपी करेगा। कॉपी अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन ईदर ऑपरेंड, किसी भी ऑपरेंड में वो एग्जिस्ट कर रहा तो, राइट। अगर यहाँ पे ये वाला देखते हैं, ये वाला ऑपरेंड 0 है और ये वाला ऑपरेंड 1 है, तो कॉपी क्या होगा, 0 या 1। जब दोनों में वो सेम रहेगा तो वो चीज़ कॉपी होगा, बट 0 और 1 रहेगा तो और वाला में हमेशा कोई भी एक ट्रू रहेगा वो वाला लेते हैं। कोई भी ये है और ये, तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा तो हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे, राइट। लेकिन एंड में क्या होगा, यहाँ पे एंड में ये 0 लेंगे। ये हमारा और में है और ये हमारा एंड में है। ऑपरेटर कॉपी अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स, बोथ ऑपरेंड में एग्जिस्ट करेगा तभी उसको लेंगे। किसी में भी अगर कोई एक है तो हम लोग उस समय फॉल्स 0 को लेंगे, राइट। अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। बीट वाइज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म बीट वाइज कैलकुलेशन, राइट। बीट वाइज कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग बीट वाइज ऑपरेटर को लेते हैं। bitwise calculation on integers, the integer are first converted into binary integer, जैसे 5 है उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 7 को भी बाइनरी में कन्वर्ट किया। देन ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन ईच बिट, जो बिट आया 0-1 के फॉर्म में, 0-1 के फॉर्म में उस पर हम लोग ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। हेंस द नेम बिट वाइज ऑपरेटर्स। द रिजल्ट इज देन रिटर्न्ड इन डेसिमल फॉर्मेट।
फिर इन सब का कैलकुलेशन के बाद कुछ तो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम लोग डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. Bitwise operators used when operands are integer. Integers are treated as a string of binary digit, operates bit by bit. Can also operate on conditional statement which compare scalar value or array. Bitwise और एंड उसका सिंबल ये है, और का सिंबल ये है, एंड एन का सिंबल ये है. सो मूविंग टू नेक्स्ट आइटम, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है. सो वन सेकेंड, सिम्स इट हैंग, इट हैंग्ड, सो सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है. एनीवे, नेक्स्ट आइटम ये है कि हम लोग यहाँ पे जो कोड लिए हैं x एंड y, तो ये वाला जो सिंबल है बिटवाइज और का सिंबल है, और हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे. पहले बाइनरी कोड 5 का ये वाला होगा, 7 का बाइनरी कोड ये हमने कन्वर्ट कर लिया. एक यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, राइट. तो यहाँ 0 है, 0 आएगा, ये और ये भी 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगा. ये हमारा और ये हमारा 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 है. ये हमारा और ये हमारा 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगा यहाँ पे, एंड इस बीट पे वैल्यू 0 है तो 0 होगा. यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो जब सेम है तब तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ऑन ऑफ का. तो 0 है और 1 है, 1 है तो हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे, एंड ये 1 है और यहाँ पे 1 है तो ये 1 होगा. और ये हमारा जो बाइनरी फॉर्म है, राइट, इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 2, तो 4 + 2 + 1, तो ये हमारा जो थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम, एनीवे, तो ये हमारा 4 to 1, ये क्या हो जाएगा, 7 हमारा वैल्यू मिलेगा. 4, 2, 6 और 1, 7. ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब 2 और 5 और 7 में ये हुआ तो हमें ट्रू वाला 7 वैल्यू मिलता है. ओके, यहाँ पे पहला बीट के बाद दूसरा बीट का कन्वर्शन हुआ है. इस तरह से हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के तरफ. सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा आज, इसलिए so bitwise operator can also operate on conditional statement. ये conditional statement है, उस पे भी परफॉर्म करेगा, राइट. जैसे x लेस देन y और x ग्रेटर देन x इक्वल टू y, तो ये वाला जो है इस पे भी ये चीज़ें परफॉर्म करेगा. प्रिंट करना है जो भी वैल्यू है x लेस देन y, x इक्वल टू y, तो हम लोग चेक करते हैं. अच्छा, यहाँ पे x इक्वल टू y है तो y का वैल्यू x में स्टोर हो जाएगा. ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, बट 2 इक्वल टू रहेंगे तो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर बनते हैं, राइट. ठीक है, तो यहाँ पे x लेस देन y है, तो और ये x इक्वल टू y मीन्स यहाँ पे x हमारा क्या था, 5 था, y हमारा 7 था, तो ये वाला x लेस देन y कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, राइट. और यहाँ पे y x इक्वल टू y, ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि x 5 है, y जो है हमारा 7 है, तो हम लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए इसको ने ट्रू में ले लिया है. ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड.
यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इज ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर क्या होता है। इज ऑपरेटर में हम लोग देखते हैं कि इवेलुएट ट्रू इफ वेरिएबल ऑन ईदर साइड ऑफ ऑपरेटर पॉइंट टुवर्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन। सेम मेमोरी लोकेशन को अगर पॉइंट करेगा तो वो ट्रू होगा एंड फॉल्स अदरवाइज। वैल्यू 1 is var2 result is to true if id var1 is equal to id var2। यहाँ पे दो id को चेक किया जाएगा एंड उसके id अगर सेम होंगे तो ट्रू आएंगे। जैसे यहाँ पे वैल्यू num1 में हमने वैल्यू 5 स्टोर किया, टाइप num1 का क्या है इज int, तो ये तो इंटीजर है तो इस वेरिएबल में जाएगा तो वैल्यू ये ट्रू दिखा रहा है, राइट। num2 बराबर num1 है। यहाँ पे अगर आप एक मेमोरी एड्रेस को ये कर रहे हो, ये मान लो यहाँ पे 5 है, ठीक है, एंड 5 में num1 को दे दिया। यहाँ पे कुछ कोड है, इसका एड्रेस है 10, ये एड्रेस है, राइट। तो अभी हम num1 में ये वाला वैल्यू है, राइट। num2 में हम क्या किए हैं, ये num1 वाला ही वैल्यू स्टोर कर दिए हैं, क्या 5 ये वाला वैल्यू स्टोर किए। तो ये जो 5 है वो इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा ना, तो id num1 निकालेंगे तो जो आएगा id num2 भी सेम होगा एंड num1 इज num2, मैंने वो देखेंगे वहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, तो वैल्यू सेम हो जाएगा एंड ट्रू आएगा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, इवैल्यूएट ट्रू इफ द वेरिएबल ऑन ईदर साइड ऑफ ऑपरेटर पॉइंट टुवर्ड्स द सेम मेमोरी लोकेशन। सेम मेमोरी लोकेशन मीन्स दोनों के बीच में सेम डेटा होना चाहिए, ये चेक होता है। इस नोट में क्या है, दोनों के साइड नहीं होना चाहिए, num1 इज नॉट num2, तो ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा, तो ऐसा तो है नहीं, इसीलिए ये वाला क्या है फॉल्स हो जाएगा। इवेलुएट टू फॉल्स इफ इन द वेरिएबल ऑन ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन एंड ट्रू अदरवाइज। तो यहाँ पे दोनों साइड जो वैल्यू है वो क्या है सेम है और ये चेक कर रहा है इज नोट, तो क्या हो जाएगा, ये हमें फॉल्स रिजल्ट देंगे, राइट। सो मूविंग टू नेक्स्ट, यहाँ पे अभी हम लोग इन और को देख लिए, तो वही यहाँ पे है इन और, तो ये हो गया, हम लोगों ने इसे भी देख लिया है। मूविंग टू नेक्स्ट आइटम, सो हमने अभी इनको भी देख लिया एंड नोट इनको भी हमने अभी देख लिया है। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर्स अभी हमने देख लिया है। ऑपरेशंस कुछ देख लेते हैं। एक्सप्रेशन है वो डिफाइन होता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। एक्सप्रेशन क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन, हम लोग जो मैथ में एक्सप्रेशन का डेफिनेशन होता है वही ये एक्सप्रेशन का भी डेफिनेशन है, कि जैसे 2 + 3 अगर हम लोग लिखते हैं तो ये एक एक्सप्रेशन है, x⁻² + y⁻z + z⁻c, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पाइथन में भी एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे 3.0 + 3.14। सिमिलरली यहाँ पे और भी ऑपरेशंस लिखे हुए हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट आइटम, इसमें हम लोग